दोस्तों, 31 जुलाई 2022 को चित्तौड़ जिले के बड़ी सारडी में यानी कि बड़ी सारडी रेलवे स्टेशन पर भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी कुमार जी बड़ी सारडी पधारे। चित्तौड़ के लिए, बड़ी सारडी के लिए और मेवाड़ के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि बरसों से एक लंबित मामला था। बड़ी सारडी से उदयपुर जो ट्रेन थी मीटर गेज की, वह नहीं चलती थी। तो हमारे सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़ के सांसद, ने प्रयास करके वो ब्रॉड गेज लाइन डलवाई इस मौके पर। कारण के हम सब जानते हैं कि नरेंद्र जी मोदी की सरकार है तो काम तो हो ही रहा है, सबके सामने है। उदयपुर अहमदाबाद भी चालू होने वाली है। तो आज 31 जुलाई को श्रीमान गुलाब चंद जी कटारिया, नेता प्रतिपक्ष, सीपी जोशी सांसद चित्तौड़गढ़, श्रीचंद कृपलानी हमारे वहाँ के स्थानीय बड़ी सारडी के एमएलए साहब, उदयपुर ग्रामीण एमएलए फूल सिंह जी, ये सभी आप सारे दृश्य देख रहे हैं और बहुत प्रसन्नता का विषय है। लोग काफ़ी प्रसन्न हो गए कि यार मज़ा आ गया। तो हमारे मेवाड़ के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बाकी सारी रिकॉर्डिंग आपको दिखाता हूँ। धन्यवाद। मेवाड़ न्यूज़, छोगालाल। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हमारे माननीय रेल मंत्री जी का बड़ी सारडी के इस विशाल प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरा सभी से अनुरोध कि कृपया व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और इस डी एरिया में ना आए। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच माननीय सांसद चित्तौड़ चंद्र प्रकाश जी जोशी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एरिया से थोड़ा बाहर रहे हैं। डबोक से कार द्वारा आप मंगलवार डुंगला होते हुए यहाँ पर बड़ी सारडी पधारे हैं। अन्य माननीय विधायकगण जो प्रांगण में पधार चुके हैं, आपसे अनुरोध है कृपया मंच पर पधारें। सहयोग बनाए रखिएगा। आज का कार्यक्रम बड़ी सारडी स्टेशन से उदयपुर के लिए एक नई रेल सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज आमान परिवर्तित नई। इसके अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल में सिउड़ी से सियालदह एक प्रतिदिन मीमू सेवा का भी शुभारंभ आज माननीय रेल मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस मंच से किया जाए। डॉक्टर विमल जी नागौरी के नेतृत्व में आ जाए और मंत्री जी का स्वागत करें। एक शांतिलाल जी मेहता परिवार और भारतीय जनता पार्टी के भाजपा नगर मंडल, निकुंज मंडल, बड़ी सारडी ग्रामीण मंडल, मंगलवार मंडल, डुंगला मंडल, पंचायत समिति प्रधान, उप प्रधान, जिला परिषद सदस्य, श्री अश्विनी वैष्णव साहब का स्वागत करने के लिए मंच पर आ रहे हैं। मेरा अनुरोध है सभी जनप्रतिनिधियों से कृपया मंच पर पधारें। इधर सामने देखिए, सामने देखिए सर, सामने देखिए। हमारे बीच माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्रीमान गुलाब चंद कटारिया साहब पधार चुके हैं। आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच माननीय पूर्व सांसद चित्तौड़गढ़ श्री चंद्र कृपलानी जी भी पधार चुके हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन।
आपसे अनुरोध है कृपया कार्यक्रम को प्रारंभ करने में हमें सहयोग करें। स्वागत के लिए यहाँ की जनता में बहुत जोश और खरोश है। हम चाहते हैं कि स्वागत हो, लेकिन कार्यक्रम भी यथावत समय से प्रारंभ हो सके, इतनी भी गुजारिश है आपसे। और इस बड़ी माला के साथ स्वागत, मैं पूरा मन से आशीर्वाद चाहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत और अभिनंदन माननीय रेल मंत्री जी का। अरे यार सिप्पी साहब आगे जाओ ना। सभी से अनुरोध कर कृपया मंच को खाली कर दें। हम सुरक्षा कर्मियों से अनुरोध है कि बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा फिर अनुरोध है आप सभी से कृपया आगे बढ़ते रहें, सहयोग करें आगे बढ़ने में प्लीज। हमारा समय, गाड़ी चलाने का भी समय है, इस शहर से जो गाड़ी संचालित होगी उसका भी समय तय है। आप जितना सहयोग करेंगे उतनी जल्दी इस कार्यक्रम को आज हम संपन्न कर पाएंगे। सुरक्षा से अनुरोध है कि कृपया हम थोड़ा मंच पर ना भेजें, हम बाद में पश्चात उसके बाद स्वागत पुनः करा देंगे। हम कृपया सभी को वहां पर रोक दिया जाए, सभी से अनुरोध। मैं अनुरोध करूंगा महाप्रबंधक महोदय कि वे माननीय सांसद चित्तौड़गढ़ श्री चंद्र प्रकाश जोशी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच माननीय पूर्व सांसद चित्तौड़गढ़ श्री चंद्र कृपलानी जी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे माननीय विधायक बड़ी सादरी श्री ललित कुमार ओसवाल साहब उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच अभिनंदन। मुगलों की जंग में महाराणा प्रताप की अपनी जान देकर के रक्षा जिन्होंने की, आदरणीय सम्माननीय झाला मान सिंह जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि रेल का नाम झाला मान एक्सप्रेस रखा जाए, मेरा निवेदन है। और एक दो छोटी मोटी मांगे, BSNL के मोबाइल टावर आजकल रेंज कम पकड़ते हैं, इनको बढ़ाया जाए। और उदयपुर जो यहाँ से रेल जा रही, जब भी उदयपुर ब्रॉडगेज लाइन के शुभारंभ के अवसर पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे भारत सरकार के रेल मंत्री और राजस्थान की माटी के सपूत आदरणीय अश्विनी वैष्णव साहब का
एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, और मेरा आग्रह के खड़े होकर सब लोगों से आग्रह करूंगा, देर तक ताली बजाए कि दिल्ली में मोदी जी के कान तक ताली पहुंचे कि झालामला की इस धरती पर हमने 2015 में जो रेलवे लाइन दी थी, आज वो पूर्ण रूप देने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित हम सब के मार्गदर्शक श्रद्धेय गुलाब जी भाई साहब, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका अभिनंदन करें। हमारे वरिष्ठ नेता, हम सब के मार्गदर्शक पूर्व मंत्री श्रद्धेय श्रीचंद जी भाई साहब, एक बार ताली उनके लिए भी बजाएं। हमारे यहाँ बीच में उपस्थित इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ललित जी ओसवाल साहब, उनके लिए भी ताली बजाएं। और जिनके लिए भाषण के लिए माइक की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे उदयपुर ग्रामीण के विधायक फूल सिंह जी की भी ताली बजाएं। और हमारे दोनों संगठन के मुखिया माननीय गौतम जी, चंद्रगुप्त सिंह जी, इनके लिए भी ताली बजाएं। हमारे जीएम साहब, और गौरव का विषय है कि कई वर्षों पहले इस देश के पहले रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से मांग करती आ रही है, और मुझे ध्यान है हिजाइनेस के समय से रेल लाइन पड़ी थी, और शांतिलाल जी मेहता साहब ने कोर्ट पे जाकर अगर स्टे नहीं लाया होता तो ये पटरियां कब की गायब हो चुकी होती। मैं आज उनको अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए संघर्ष किया। मैं अभिनंदन करता हूं संघर्ष समिति का भी, डॉक्टर नागौरी जी और उनकी पूरी टीम का, जो इस संघर्ष को आगे बढ़ा रखा। और मैं अभिनंदन करता हूं हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी और जनता जनार्दन का, जिन्होंने 2014 में दिल्ली के ताज पर नरेंद्र मोदी जी को बिठाया। आज उसी के कारण हम सबका सपना पूरा हुआ है। 2015 में बड़ी सादगी से मावली उदयपुर इस ब्रॉडगेज लाइन का हमारी सैंक्शन हुई। और आज गुलाब चंद कटारिया जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा के वे पधारें और सभा को संबोधित करें। श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी। मैं उस धरती पर कर रहा हूं जिस धरती के बलिदानी पुरुष ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपने स्वामी को सुरक्षित बताकर स्वतंत्रता की ये जो लड़ाई है जारी रहे, और इसलिए उनका मुकुट अपने माथे लेकर हल्दी घाटी में युद्ध करते हुए काम आने वाला झालामन्ना की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। आपका स्वागत करता हूं। जनसंघ की विचारधारा से 1952 में पहला विधायक देने वाली अगर कोई धरती है तो ये बड़ी तादरी है, उस पर आपका स्वागत है। इस चित्तौड़ की धरती पर आपका स्वागत करता हूं। जनसंघ की विचारधारा को 1952 में पहला एमपी अगर किसी धरती ने दिया तो इस चित्तौड़ की धरती ने दिया, बैरिस्टर उमाशंकर जी त्रिवेदी। इस सारी जनता की ओर से, मैं अपनी ओर से, सारे मेरे साथियों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है करेगा, लेकिन आपने जिस सहृदयता से हर कार्यकर्ता को अपने दिल से लगाया, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ उस धरती का जिस धरती ने मुझे पाल कर बड़ा किया। मैं जो हमारे साथ रहता है, इस बार हमको मदद करता है। मैंने भी अपनी राजनीति के 42-44 साल बिगाड़े, लेकिन मैं सच कहता हूं कि इस रेलवे विभाग में जो परिवर्तन इस सालों में दिखाई देता है, सफाई किसे कहते हैं, ये अगर देखना हो तो रेलवे स्टेशन को देखा जाए। ये क्रांति अगर किसी ने स्थापित की है तो वास्तव में इस विभाग की। मैं सच में कह सकता हूँ, टाइम मेंटेन करने के लिए आप घड़ी देखो, जयपुर उतरने की तैयारी करो। ये अगर मेंटेन कोई किसी समय में किया है तो रेलवे डिपार्टमेंट ने किया। विजय शर्मा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा अहमदाबाद प्रोजेक्ट टनल के कारण से और पुलिया के कारण से बहुत डिले हो रहा था, लेकिन ये टेक्निकली इतना साउंड व्यक्ति आपने हमारे यहाँ भेज दिया
जिसने उधमपुर से लेकर श्रीनगर तक की टनल बना करके रेलवे लाइन से जोड़ा, वो व्यक्ति आपने हमको दिया, इसका धन्यवाद। आपके डिपार्टमेंट का हर अधिकारी। मांग बहुत होगी, लेकिन मैं सोचता हूँ मांग के बारे में विचार जरूर, क्योंकि हम मेवाड़ के लोग मांगने के आदी नहीं रहे, स्वाभिमान से जिंदा रहते हैं, कष्टों में भी आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन देश के स्वाभिमान के लिए मरते हैं और मारते हैं। उस धरती पर आपको मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि इस धरती पर जो मांग एमपी साहब ने रखी, ये जो अहमदाबाद वाला जो हमारी आपकी सारा टेस्ट हो गया, सब कुछ ओके हो गया, इसको जितना जल्दी प्रारंभ कर सको, ताकि हमारे इस क्षेत्र की जनता को बम्बई से बहुत आसानी से जुड़ने का और व्यवसाय की दृष्टि से हमको लाभ मिलेगा, वो हम करें। मैं सोचता हूँ कि मेरा राजसमंद जिला अधूरा छूट गया। ये मेवाड़ के महाराणा को धन्यवाद देना चाहिए कि रेलवे की ये पहली लाइन बड़ी सादड़ी की अगर किसी ने बनाई तो मेवाड़ के महाराणा ने बनाई, और अगर मारवाड़ की रेलवे लाइन किसी ने डाली तो उदयपुर के महाराणा ने डाली। उस महाराणा की धरती पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं शांतिलाल जी को नहीं भूल सकता हूँ। मैं जब यहाँ विधायक बन के आया था तो मुझे रोज ताना मारते थे, काय को विधायक हो, क्या करते हो। एक रेलवे लाइन की जो मैंने स्टे दे रखा है, जिससे रोक रखा पटरियां उखड़ने से, इसको आप विधिवत स्वीकृत नहीं करा सकते हो। मैं स्वीकृत नहीं करा सका, पर सीपी जोशी ने इसको स्वीकृत कराया, इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। मुझे अपनी कमी स्वीकार करने में कभी भी कोई दुख नहीं और अफसोस नहीं होता है, क्योंकि मैं जनता के द्वारा तैयार किया हुआ बच्चा हूँ, और इसलिए हर कमी को भी स्वीकार करता हूँ और उसे आगे बढ़ाने का प्रयत्न करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि हमारी इस लाइन को आपने मावली से लेकर के जो बर तक का आपने सर्वे तो करा दिया, इस सर्वे को पूरा करके बर से, जो बर का मतलब आपका ब्यावर के पास में बर है, वहां से अगर हमारी ये मेवाड़ वाली जो मावली से लाइन जुड़ जाती है तो हमारा कनेक्शन चारों तरफ से बढ़ जाएगा। इसको भी रेलवे स्टेशन में इसका चयन हुआ है, इनका काम जितना जल्दी प्रारंभ कर सके, ताकि मेरा ये शहर टूरिस्ट की दृष्टि से भी है और इतिहास की दृष्टि से भी है। मैं सोचता हूँ दुनिया में पन्ना ढाई के बराबर किसी ने अपना बलिदान नहीं दिया होगा और धरती कोई है तो ये मेवाड़ की धरती है, जो उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने कलेजे के टुकड़े चंदन को अपनी आंखों के सामने दो टुकड़े होते हुए माता ने सारी संपत्ति प्रताप के चरणों में रख दी। तो इस कारण से रखी कि प्रताप का जीवन जिस संघर्षपूर्ण जीवन में थे तो सुरक्षित नाला पार करके नहीं गिरा, और उसके बाद गिरने के बाद है ना महाराणा उसके गले में लिपट करके जिस प्रकार से रुदन करने लगे, ये धरती वो है। मैं सोचता हूँ ये धरती ज्यादा मांग उदयपुर में रहते हैं। मैं सोचता हूँ जो मांग इन्होंने की, अगर संभव हो ललित जी ने, तो एक फेरा जाने का एक फेरा आने का, ताकि यहाँ के लोगों को व्यापार की दृष्टि से भी बहुत ऊंचाई मिलेगी, और ये जब नीमच से जुड़ेगा तो निश्चित रूप से हमारा ये सारा क्षेत्र इस दृष्टि से बहुत आगे बढ़ेगा। एक बार मैं बड़ी सादगी के सभी पधारे हुए माता बहनों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आपको प्रणाम करता हूं कि आपके आशीर्वाद से 93 में चुना हुआ ये विधायक आज अगर राजनीति में यह है तो उसको पालने वाला माई बाप की बड़ी सादगी है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गुलाब चंद जी कटारिया जी। और जैसा कि पहले बताया गया था कि आज माननीय मंत्री जी 3 सौगात हमें देने जा रहे हैं, एक बड़ी सादगी में, एक साथ ही साथ रीवा स्टेशन पर भी ये कार्यक्रम चल रहा है, और पश्चिमी बंगाल के सिउड़ी स्टेशन पर ही इसी तरीका का नेतृत्व में रेलवे के संकल्पित प्रयासों की श्रृंखला में यात्रियों को सुगम और तीव्र यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे निरंतर अग्रसर है। आजादी के इतने दशकों बाद पहली बार भारतीय रेल के इस सामर्थ्य को इतने बड़े स्तर पर एक्सप्लोर किया जा रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान को एक कोने से दूसरे कोने तक, गांव से शहर तक जोड़ती है पटरी पर दौड़ती रेल। और उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए कर रहा है नित नए प्रयास। नई रेल लाइनों के निर्माण से लेकर रेल लाइन के दोहरीकरण और गेज परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम रेलवे ने अजमेर चित्तौड़गढ़ उदयपुर रेलखंड के अंतर्गत आने वाले मावली से बड़ी
सागरी के मध्य 82 किलोमीटर की ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण किया है। वर्षों से इस मार्ग पर ट्रेनों की सवारी करने की उम्मीद लगाए बैठे स्थानीय लोगों का इंतजार आज खत्म होने वाला है, क्योंकि इस लाइन पर ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया जा रहा है। 420 करोड़ रुपए की लागत से 82 किलोमीटर लंबी इस ब्रॉड गेज लाइन का निर्माण किया गया है। मावली से बड़ी सागरी के बीच बनाए गए इस नए ट्रैक पर 7 स्टेशन है। इनमें मावली जंक्शन स्टेशन है और बड़ी सागरी टर्मिनल स्टेशन है, जबकि बाकी हॉल्ट स्टेशन है। मावली से बड़ी सागरी के मध्य ब्रॉड गेज लाइन बनने के बाद अब बड़ी सागरी को नीमच से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है। इसके बनने के बाद महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण के प्रदेशों से भी सीधा आवागमन सुगम हो जाएगा। इस सामान परिवर्तित लाइन पर विद्युतीकरण का कार्य भी द्रुत गति से चल रहा है। बेटा आप दीवार में तो बैठो, आप लोग भी ये जुकाड़ू काम नहीं चले, बट पीछे बैठा हो बेबी। हाँ तो सब दो हाथ ऊपर करो भाई, हाथ आगे बैठे वाले, हाँ दोनों हाथ ऊपर करो जोरदार, मुट्ठी बांधो एकदम टाइट, मुट्ठी बांधो एकदम कस में मुट्ठी बांधो भाई। मारवाड़ी में बोलो तो ज्यादा ठीक है, हमारे साथ बोल जो जय सावरिया सेठ की, जय झाला मुन्ना की, जय महाराणा प्रताप की, जय पन्ना धाय की, जय भामा शाह जी की, वंदे। और इसी के साथ साथ रीवा से उदयपुर और सीवड़ी से सियालदा का जो मेमू ट्रेन है उसका भी स्वागत एक साथ इस मंच से किया जा रहा है। मैं इसी प्रांगण में अनुरोध करूंगा कि तालियों की गर्जनाट के साथ इन गाड़ियों को रवाना किया जाए। आज भारतीय रेल के हमारे मंत्री जी द्वारा 300 रात हमें प्रदान की गई है। जब मैं कह रहा हूँ नहीं जाऊंगा मैं, जब मैं नहीं जाऊंगा बोल दिया मैंने, नहीं जाऊंगा मैं। शुभारंभ साथ ही साथ रीवा उदयपुर की गाड़ी भी प्रारंभ की गई एवं पश्चिमी बंगाल में सीवड़ी से सियालदा के बीच भी। मैं तो बस यूं मजा ले लिया था, ज्यादा खराब नहीं था, नाटक कर लिया था। साथ ही साथ सिवड़ी और सियालदा में मेरे बहुत ही परम सम्माननीय साथी भी हैं। आप सबको केमन अच्छी सुनाई दे रहा है? सिवड़ी सिवड़ी हाथ ऊपर करो भाई, सिवड़ी सियालदा, हाँ बिल्कुल सबके सब हैं। रीवा रीवा में बड़े बड़े सम्मान्य नेतागण बैठे हैं, हाथ ऊपर करो भाई। आप लोगों ने भी वंदे मातरम बोला है, बहुत बढ़िया, सबके सब साथ है। बहुत अत्यंत खुशी की बात है। मारो जन्म स्थान अटू करीब करीब 200 किलोमीटर है। जीवंत कला नाडोल नाम सुनियो, नाडोल नाम सुनियो ना, है ना? नाडोल बिल्कुल पास में जीवंत कला, छोटा सा गांव है, बटे जन्म लियोड़ा बटू गया जोधपुर तो मुझे बाद में कट निकली 28 मीटर। यात्रा ऐडी थी कि बस भगवान ने कितनी बार धन्यवाद दो कम। बहुत बहुत खुशी की बात है आज आप रो बहुत दिनों रो जो ड्रीम था, बहुत बड़ो सपनों था, वो आज सपनों पूरा कर रहे हैं। केवल इन सपना में तो रुकना नहीं है, और भी बहुत सारा काम है जो करना है। बहुत लंबी लिस्ट एमपी साहब लेने आया, आपका एमपी साहब भी गजब एमपी है। महाराष्ट्र में जितनी बार भी आवे एकदम खाली आता। अरे भाई कभी श्रीनाथ जी ने प्रसाद तो लेना है करो, खाली हाथ रह जाओ और जितनी बार आओ कुछ न कुछ लेने जाओ।
सब काम होगा। ऐसे मजबूत एमपी सारे हिंदुस्तान में लोगों को मिले, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। एमपी साहब इधर आओ, हाथ पकड़ो भाई साहब। हाँ, ऐसे मजबूत एमपी साहब की, ऐसे मजबूत सीपी जोशी जी की ये बात। ऐसे ही मजबूत नेता हमारे पश्चिम बंगाल में भी है, बहुत जबरदस्त। वहां ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कार्यकर्ता, आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष की पराकाष्ठा कर रहा है। ऐसे संघर्षों में भी हमारे शुभेंदु दादा, बंगाल में शुभेंदु दादा, यहां से बड़ी सादगी से जोर से ताली बजाओ, शुभेंदु दादा तो सुनाई दे। बंगाल में शुभेंदु दादा को सुनाई दे, बहुत बढ़िया। शुभेंदु दादा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष इतिहास में नाम दर्ज रहेगा। ऐसा संघर्ष बहुत कम लोग करते हैं और ये संघर्ष देश की दिशा को परिवर्तन देगा। मैं धन्यवाद देता हूं एक ऐसे नेतृत्व को जिन्होंने भारत की दिशा को आज एक एकदम नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की रेलवे को और हर क्षेत्र को एक ऐसा आयाम दिया है कि आप विश्वास नहीं करोगे। चलो मैं आपसे एक बात करता हूं, मोदी जी ने जो वंदे भारत दी उसकी बात करता हूं। कितना जना नाम सुनियो भाई वंदे भारत रो? बहुत, अरे वाह, करीब करीब सभी जना सुनियो। अब आप मैंने बताओ, बुलेट का नाम भी सुनियो। की स्पीड पकड़ने में कितना टाइम लगाती है? देखो भाई अंदाज लगाओ, कोई स्टूडेंट है कितना फेल, कितना थोड़ा सा और बताओ ऐसा, थोड़ा सा और, थोड़ा और थोड़ा सा गलत है। कितना जना यूपीएससी की तैयारी कर रहा है? आरएससी आईएएस कितना जना तैयारी कर रहा है? 55 सेकेंड, ठीक है। बुलेट जापान री सब बढ़िया गाड़ी, दुनिया री सब बढ़िया गाड़ी है, सबसे बढ़िया गाड़ी है बुलेट। 55 सेकेंड। वंदे भारत कितना लेती है भाई 0 से 100 तक पहुंचने में? मोदी जी की बनाई हुई गाड़ी है, मोदी जी की बनाई हुई गाड़ी है। बुलेट से तो बेटर ही होगी। कितना लेती है भाई? अंदाज लगाओ। 54 सेकेंड, 1 सेकेंड और ज्यादा फास्ट है बुलेट से भी। ऐसी गाड़ी बनाने वाले मोदी जी क्या 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 तरीके से देश को आगे लेके जा रहे हैं, विश्वास नहीं होता। मैं तो भाइयों मतलब आपसे विश्वास करो, मैंने मारा जड़ा बिना हैसियत आदमी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी। बच्चे बोलिए भाई स्टेशन बनाओ, स्टेशन बनाने वास्ते पूरी प्लानिंग करने गया, 2-2.5 घंटा प्रेजेंटेशन की। तो मैं सोचू भाई आज तो बॉस बहुत खुश हुआ वाला, बिल्कुल नहीं। रात 11 बजे फोन आवे, अश्विनी 50 साल का सोचो, ऐसे स्टेशन नहीं बनाओ जो आज के लिए है, स्टेशन बनाओ जो 50 साल के लिए है। ऐसे है हमारे मोदी जी। तो भाई वापस गया मैं लोग, जितना स्टेशन का डिजाइन किया था सारी डिजाइन फेंकी, वापस नई डिजाइन चालू की थी। और बाद में 2 महीना लग गया,
2 महीना बाद में वापस स्टेशन के सब डिजाइन लेने गया उन टाइम मोदी जी उन्हें अप्रूव किया जनवरी में अप्रूव किया सब स्टेशन सारे स्टेशन डिजाइन सब अप्रूव किया फरवरी मार्च के आसपास में लोग सब करीब करीब टेंडर तैयार किया और आप इन एरिया में भाई साहब जिन टाइम में बोलता था ना कि उदयपुर बहुत दिनों जस्ट चर्चा में है उदयपुर स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनेगा वो जस्ट एक चर्चा है लेकिन अब चर्चा नहीं है उदयपुर का वर्ल्ड क्लास स्टेशन का टेंडर हो चुका है ये साहब भाई कब तक आप उसका टेंडर फाइनल करने वाले हो सबको बताओ भाई खड़े होके माइक पे आ जाओ भाई बोल देंगे जैसा कि सर ने बताया उदयपुर स्टेशन का प्लान पूरा बन गया है इसका टेंडर खुल भी गया है जुलाई के महीने में और इसको बहुत जल्दी अगस्त के महीने में फाइनल कर देंगे और तेजी से काम करेंगे देखो भाई आपकी तालियां मोदी जी तक पहुंचनी चाहिए बहुत जोरदार ताली बजाओ मोदी जी तक आवाज पहुंचनी चाहिए बोलो भाई जोरदार मोदी 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 बहुत बढ़िया आपकी आवाज पहुंचेला तो और कोई फायदा वाला मैं बताओ राणा प्रताप को मन में रखे चेतक को मन में रखे पन्ना धाई को मन में रखे झाला मान को मन में रखे और त्याग तपस्या और बलिदान की इस धरती के लिए जैसा वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनना चाहिए वैसे स्टेशन की डिजाइन लेके आए जिस दिन आप डिजाइन लेके आओगे ऑफिसर साहब जीएम साहब 5 दिन के अंदर मैं अप्रूव करूंगा और मेरे सब साथियों को लेके आप बैठना कागज में अलग से एसी रूम में बैठ के कोई प्लानिंग नहीं करनी है भाई केवल एक जनों काम नहीं वैसा काम वास्ते सबने मेहनत करनी पड़ेगा जितनी बार आओ उतनी बार प्रसाद लावना पड़ेगा छोटी छोटी और भी कई बातें आप बोली जरूर मैं एमपी साहब ने रिक्वेस्ट करियो कि आप जिन टाइम ना दिल्ली पधारो आप बैठो ला बैठने जल्दी वो जल्दी और भी जो भी काम वेला उन काम री जितनी जल्दी स्वीकृति करनी है जितना जल्दी काम करना करा वाला एक छोटी सी बात बड़ी बात नहीं है आप लोग सबरी डिमांड है जो गाड़ी आज रवाना मेरी है उन्हें 2 फेरा वास्ते आप लोग कहो तो आपने आज कितनी तारीख है 31 है नहीं 15 अगस्त को 2 फेरा चलेगा मोदी 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 बहुत बढ़िया जय जय बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद यूं ही आप आशीर्वाद मिलता रहे इसी तरह से मेरे साथी जो सिवनी में बैठे हैं सिवड़ी में बैठे हैं सियालदा में बैठे हैं रीवा में बैठे हैं आप सबका इसी तरह से स्नेह मिलता रहे आशीर्वाद मिलता रहे और जनता की सेवा का जो मौका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वैसे ही जनता की सेवा करते रहे बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहेब ये मराठी घूमो हाँ सर हाँ भैया बढ़िया वो मेरा इंतजार करेंगे यार गाड़ी में चलना नहीं भाई साहब ट्रेन में जो रहती है हम उस देश के वासी हैं हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है
गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया ये कहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश से गंगा बहती है। वेरी गुड। सबका मिलन हो गया आज। कौशल जी, रेल कहाँ से कहाँ जाएगी? ये बड़ी सादड़ी से उदयपुर। बड़ी सादड़ी से उदयपुर। तो आपके साथ ये कौन खड़े हुए हैं सर? आपका परिचय? जगदीश चंद्र जी हैं, गार्ड साहब है। अच्छा, इस ट्रेन के पहले गार्ड आप ही हैं। पहले गार्ड है? पहले गार्ड है। वो इस बड़ी सादड़ी में थे केंद्रीय मिनिस्टर और इतना बड़ा समारोह पहली बार हो रहा होगा? पहली बार हो रहा है। फर्स्ट बार हो रहा है सर? वाह साहब, आप ड्राइवर साहब हो? हाँ। क्या नाम है आपका? राम सिंह यादव। राम सिंह जी यादव, वाह साहब, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये देखिए रेल जाने वाली है, बड़े बड़े मिनिस्टर आने वाले, थोड़ी देर में आएगा। केंद्रीय मंत्री है, 80 के बाद ले लीजिए साहब। दोस्तों, 31 तारीख है, 31 जुलाई 2022, और ये सामने देख रहे हैं आप, बड़ी सादड़ी से ये ट्रेन, बहुत बड़ी ट्रेन है। ये ट्रेन बड़ी सादड़ी से जाने वाली है। इसके जो दृश्य आप देखोगे, अभी कुछ ही समय बाद हमारे यहाँ के जितने भी मिनिस्टर हैं वो सब आने वाले हैं। ये ट्रेन जाने वाली है और इस ट्रेन को आप देखिए, हरी झंडी देंगे भारत सरकार के रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव, गुलाब चंद जी कटारिया और सीपी जोशी सांसद चित्तौड़गढ़, अर्जुन लाल जी मीणा और यहाँ के विधायक ओस्तवाल साहब। कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी रेलवे, बड़ी उदयपुर के लिए बड़ी सौगात है, चित्तौड़ जिले के लिए बड़ी सौगात है। और ये सारी पटरियाँ, ये बिल्कुल नई नई गिट्टी दिख रही है आपको। कुल मिलाकर हम यही बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ से रेल थोड़ी देर में ये रवाना होने वाली है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।